गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण आज से आपको फिर से ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट दिलाते हुए नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग एलाइड एंगल के विषय में पढ़ा था। आज हम एलाइड एंगल से रिलेटेड कुछ और नया ट्रिक जाने। जैसे कुछ बातें हैं एलाइड एंगल में। अभी जितना भी फार्मूला पढ़ा मैंने साइन माइनस थीटा, वो सारा चीज आपको पिछले वीडियो में दिया गया है। अब उससे रिलेटेड क्या क्या, जैसे हम बताएं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये भी 1 होता है। हम बोलेंगे साइन स्क्वायर भी 1 कैसे होता है भाई? होता है जब दो एंगल को ऐड करने के बाद 90 डिग्री होता है, तभी ऐसा होता है। इसमें कंडीशन है कि जब दो एंगल को ऐड किया जाएगा और 90 डिग्री होगा तभी साइन स्क्वायर ए। अब इसको हम प्रूव कर देते हैं। देखिए प्रूफ, बहुतों को कंफ्यूज होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। हम बोलेंगे साइन स्क्वायर बी भी 1 होता है। वहां पे कंडीशन है ए प्लस बी 90। इसको पुट कीजिए। अब प्रूफिंग में बी बराबर 90 डिग्री माइनस है, इस बी के वैल्यू को यहां पुट कीजिए। तो साइन स्क्वायर ए ये प्रूफ कर रहे हैं कि यहां से इस कंडीशन को इसमें पुट कर रहे हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस है। अब देखिए आपको पता है साइन, यहां पे पता है वी नो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस 90 माइनस ए कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, अब आपको क्लियर हो गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहां पे टर्म कंडीशन है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 कब होगा? जब ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये पहला चीज नोट कर लिए। क्लियर? कभी भी इस तरह का कोई भी एग्जांपल आ जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं ये चीज। दूसरा कंसेप्ट क्या है? कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी ये भी 1 होता है। इसमें भी कंडीशन क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री या π/2 रेडियन। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो ये भी क्लियर हो गया। इस चीज को भी नोट किया जाए कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 ओनली फॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री π/2 रेडियन। इसमें तीसरा कंडीशन क्या है भाई? tan A इंटू tan B ये भी 1 होता है। cot A cot B इज इक्वल टू 1 ये भी 1 होता है। कब? ओनली फॉर A प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एट द सेम टाइम tan A इंटू tan B 1। हमको पता है cot A इंटू cot B cot A इंटू tan A बराबर 1 होता है। लेकिन कब? कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? cot A इंटू cot B 1 कब होगा? जब दो एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री। ये एकदम माइंड में बैठा लीजिए। अब प्रूफ भी करना है तो आप प्रूफ करके भी दिखा सकते हैं। प्रूफिंग में इस कंडीशन से बी निकालिए, बी के वैल्यू को 1 में पुट कीजिए। tan A इंटू tan 90 डिग्री माइनस है tan 90 माइनस है cot A tan A इंटू cot A 1 प्रूफ। तो ये भी प्रूफ हो गया। उसी तरीके से cot A cot B 1 होता है। जब दो एंगल को ऐड करेंगे 90 होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें इसको ध्यान में रखनी है। आज हम कुछ विशेष बात बताने की जानकारी देना चाह रहे हैं जिसमें कि आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज होता है। पहले एग्जांपल देखते हैं, इसको नोट किया जाए। इसको सारे स्टूडेंट नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब तीसरा टर्म कंडीशन क्या है वो देखिए। यहां पर देखिए, कोई भी बड़ा सवाल हो या छोटा सवाल हो उस पर डरने वाली बात नहीं है। एक एग्जांपल, सो दैट cos 3π/2 रेडियन प्लस थीटा इंटू cos माइनस थीटा tan यहां पर दे दिया 2π प्लस थीटा। क्लियर? प्लस tan
पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1, ये इज इक्वल टू 1, ये शो करना है। तो कहने का मतलब ये एलाइड एंगल से रिलेटेड सवाल। इसको किस तरीके से बनाएंगे हम लोग? पहले पाई बाय 2 रेडियन का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। यहां पे 3 पाई बाय 2 है, यानी 270 डिग्री, 270 डिग्री। 2 पाई रेडियन का मतलब क्या होता है भाई? 360 डिग्री। और पाई बाय 2 रेडियन का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। ऑलरेडी लिख चुका है। तो आप देखिए सवाल में क्या है, फ्रॉम LHS क्या है? cos 3 पाई बाय 2 रेडियन, cos 270 डिग्री प्लस थीटा, cos माइनस थीटा, करली ब्रैकेट, tan 360 प्लस थीटा, और ये tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। ये है सवाल। अब आपको एलाइड एंगल का कंसेप्ट याद रखना होगा कि क्या फार्मूला आपको लिखाया गया था फ्रॉम एलाइड एंगल थ्योरम, cos 270 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है प्लस साइन थीटा। याद कीजिए, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, tan 360 प्लस थीटा प्लस tan थीटा। फार्मूला याद जरूर रखना है कि आपको जो पढ़ा गया है tan 90 माइनस थीटा। इसमें गलती सवाल बुरी तरीके से फंसेंगे। tan 90 माइनस थीटा प्लस cot थीटा, ये। अब आपको एलाइड एंगल का फार्मूला याद रखना है कि किस तरीके से है। तो इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। मान लीजिए हमको यहाँ रेडियन में कंफ्यूजन हो रहा है, तो पाई बाय 2 रेडियन का मतलब 90 डिग्री होता है। इसको 2 बार रिपीट कर दिए हैं। पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री होता है। अब आते हैं सवाल में, देखिए क्या है। इस सवाल को हटा रहे हैं हम। बहुत बात सिखाना है आपको मैथमेटिक्स में कि छोटा सवाल हो या बड़ा सवाल, इंटरेस्टिंग के साथ, मजे के साथ बनाना है। ये हमेशा याद रखिए, मजे के साथ बनाना है इस चीज को, क्योंकि जब तक मजा नहीं आएगा, चटपटा नहीं लगेगा, तब तक सवाल अटपटा रहेगा। अब इसके वैल्यू को पुट करते हैं। cos 270 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा, करली ब्रैकेट, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा, tan 90 माइनस थीटा प्लस cot थीटा, करली ब्रैकेट, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसको हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और पूरा प्रयास करेंगे सवाल का, चैप्टर का भी सवाल हो और कंपटीशन का भी सवाल हो, बनाया जाए। चैप्टर का भी सवाल हो और कंपटीशन का भी सवाल हो। अब देखा जाए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां एलसीएम लिया जाए। साइन थीटा कॉस थीटा, इससे डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इससे डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड। साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 RHS। ये छोटा सा सवाल है, इंटरेस्टिंग है, कोई भी बना सकता है, समझ रहा है कि कहां पर कैसे फार्मूला पुट किया जाता है। एलाइड एंगल थ्योरी सबको कंसेप्ट बताया गया है और इसका प्रूफिंग भी हम बताएंगे। कोई चिंता की बात नहीं है, हर सवाल को हम डिस्कस करेंगे। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब हम आगे देखते हैं, इसको सारे स्टूडेंट नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में भी इस पर डिस्कशन होगा मोर डिटेल। इन ट्रायंगल, क्वेश्चन एग्जांपल, इन ट्रायंगल एबीसी show that sin a plus b by 2 is equal to cos c by 2, पहला सवाल है। दूसरा है cos b plus c by 2 sin a by 2। तीसरा है tan a plus c by 2 cot b by 2। इसको प्रूफ करना है। cos c by 2, ये है sin a by 2 और cot b by 2। कैसे प्रूफ करेंगे? इसका प्रूफिंग का तरीका क्या है? एक ट्रायंगल बना दीजिए ए बी सी। ये ए है, ये बी, ये सी। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी बराबर 180 डिग्री। क्योंकि आप हमको सबको पता है कि जब भी हम इंटीरियर एंगल को ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसी को लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ये चीज हमको नोट करना है। अब देखिए यहां से पहला क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी बाय 2। तो पहले हम निकालते हैं यहां से, इसको मान लीजिए 1, ए प्लस बी 180 डिग्री माइनस सी। चूंकि a प्लस बी बाई 2 तो दोनों तरफ डिवाइड कीजिए किससे, 2 से। तो ये हो गया a प्लस बी बाई 2। 180 को भी 2 से डिवाइड करेंगे और एंगल को भी डिवाइड करेंगे। अब इसमें लगा दीजिए, चूंकि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, a प्लस साइन a प्लस बी बाई 2। तो इस साइड भी साइन लगाएंगे, इस साइड भी। तो साइन a प्लस बी बाई 2 साइन 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। क्लियर? दोनों साइड हम साइन लगा दिए। चूंकि पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन, तो हम इसमें साइन लगाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा, ये हो गया कॉस सी बाई 2। यह प्रूफ हो गया। तो किसी भी ट्रायंगल में कि साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, कॉस बी प्लस सी बाई 2 साइन ए बाई 2, ये भी उसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। इस सवाल को नोट कीजिए, सवाल में कहीं कुछ नहीं है, सवाल को मेनली समझना होता है हम लोगों को। ये छोटा छोटा टॉपिक है, छोटा छोटा कंसेप्ट से रिलेटेड है। अब एक ये वाला कर रहे हैं, ये आप कर सकते हैं ऑटोमेटिक। अब देखिए दूसरा नंबर नहीं, तीसरा नंबर हम बता रहे हैं। इसके लिए हमको क्या निकालना होगा, a प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री। फिर आइए देखिए यहां ध्यान से, अब हम इस नंबर को प्रूव कर रहे हैं। तो a प्लस सी क्या होगा, फ्रॉम 180 डिग्री माइनस बी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, a प्लस सी बाई 2 90 डिग्री माइनस बी बाई 2। इसमें लगाना है tan, टेकिंग tan इस साइड भी और tan इस साइड भी लगाएंगे, इस साइड भी tan, चूंकि tan के बारे में चर्चा हो रहा है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा। तो ये एकदम बहुत आसान चीज है, इसको हम लोग को समझना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में मोर डिटेल बात होगी इस पर। बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का, उसमें कंपटीशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो आप देखते हैं tan a प्लस सी बाई 2 कॉट b बाई 2, इसको आप नोट कर सकते हैं आसानी से। अब आगे देखा जाए, इस सबको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। और जरूर सवाल कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम आपके डाउट को क्लियर करने के लिए तैयार हैं। आप घर में जरूर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अब हम कुछ खास बात बता रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में। क्या खास बात है भाई? हम लोगों को याद है कि हम बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा जाता है
कि ज्योमेट्रिकली प्रूव करके दिखाइए। फ्रॉम ज्योमेट्रिकली साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। टेन 30 1/√3 होता है। कॉस 30 डिग्री ये होता है √3/2। ये प्रूव करके दिखाना है। या दूसरा साइन 60 √3/2, टेन 60 √3 प्रूव करके दिखाना है। या आपको प्रूव करना है cos 60 1/2। किस तरीके से प्रूव करेंगे भाई? इसका प्रूफिंग का क्या तरीका है? हम लोग फॉर्मूला रटते हैं, 0 से 90 के बीच का सारा वैल्यू हम लोग को रटा रहता है, लेकिन रटना नहीं है, मैथमेटिक्स सीखना है। कैसे प्रूव करेंगे? ज्योमेट्रिकली प्रूफ। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल बना रहे हैं इक्विलैटरल। इसमें क्या होता है खास बात? ऑल साइड्स आर इक्वल। ये है ए बी सी। और इक्विलैटरल में क्या खास बात होता है? ऑल इंटीरियर एंगल आर इक्वल। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री, और बी सी बराबर ए बी बराबर ए सी। मान लेते हैं ये है ए यूनिट, स्मॉल ए। क्लियर? पहले इस फिगर को बनाया जाए। इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एएम। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एएम फ्रॉम ए ऑन बीसी। ए से एएम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट इसको नोट कर सकते हैं। अब एक खास बात बता रहे हैं, इक्विलैटरल में परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए हैं, ये क्या होता है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये मीडियन भी होता है, और ये क्या होता है? ये एल्टीट्यूड भी होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में खास बात होता है, जो आप अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ये क्या होता है? राइट बाइसेक्टर भी होता है, मतलब ये मीडियन भी होता है, ये एल्टीट्यूड भी होता है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल टोटल है 60, तो ये एंगल होगा 30, ये परपेंडिकुलर, और ये मीडियन भी होता है। तो मीडियन का क्या खास बात है? अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करेंगे, यानी दिस लेंथ बराबर दिस लेंथ। ये लेंथ क्या माने हैं भाई? ए यूनिट। तो इतना सा लेंथ क्या होगा? a/2, और ये भी क्या होगा? a/2। आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये मीडियन है। मीडियन क्या होता है? अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास करता है, तो ये मीडियन भी है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर भी है। इक्विलैटरल आगे मोर डिटेल होगा, कोऑर्डिनेट में इस पर चर्चा होगा, पहले इसको नोट किया जाए। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, ये साइड का लेंथ कितना है भाई? ए। ये भी साइड का लेंथ कितना है? ए, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, ए यूनिट। अब देखिए, हमको ये प्रूव करना है ज्योमेट्रिकली प्रूव करना है। किस तरीके से प्रूव करेंगे? सबको ध्यान से देखना है, सारे स्टूडेंट को ध्यान से देखना है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीएम, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीएम, बीएम क्या है? बीएम है a/2। AB क्या है?
ए बी हो गया लेंथ ऑफ साइड, ए यूनिट लेंथ ऑफ साइड, और हमको निकालना है इसका वैल्यू, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ये परपेंडिकुलर टू बी सी, ये हो गया एल्टीट्यूड। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ए एम क्या होगा, दिस स्क्वायर माइनस ए एम का होल स्क्वायर क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी एम का होल स्क्वायर। ये इसको हम लोग नोट कर सकते हैं, इसको पहले नोट किया जाए। तो सबसे पहले हम इसका लेंथ निकालेंगे, इसका ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका पता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बाय 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय 4। इसको नोट कीजिए पहले सारे स्टूडेंट इसको नोट कीजिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एम में हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं। ये एंगल क्या होगा 30-30, ये एंगल बाइसेक्टर भी है, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना है 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखा जाए इस पर कैसे प्रूफ करते हैं, ज्योमेट्रिकली प्रूफ कैसे होता है, इस पर ध्यान देना है। ए एम का होल स्क्वायर, इसको लिखिएगा 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 3a स्क्वायर बाय 4, ये हो गया एम ए एम का स्क्वायर। तो ए एम क्या होगा भाई, वन वे इंप्लीकेशन, ए एम बराबर √3/2 a यूनिट, इतना होगा। इसको हम लोग आसानी से समझ रहे हैं कहां से आया ये चीज, इसको भी समझना है कि ये ए एम का वैल्यू कैसे किस तरीके से निकला। तो ए एम हो गया √3/2 a यूनिट, इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमको क्या निकालना है, आइए देखें। अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो ये सब सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे, आशा करते हैं। कहीं पर भी कोई चीज रटना नहीं है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स ऐसा चीज है, रटने का चीज ही नहीं है, समझने का चीज है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में, अब इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी ए एन क्या है भैया, ये है 30 डिग्री। एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन ये है 60 डिग्री। एंगल ए एम बी 90 डिग्री, एंगल ए एम बी 90 डिग्री। ये आपको क्लियर है, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल ए बी एम, नॉट सी, ए बी एम। अब हम लोग देखते हैं, जैसे sin 30 प्रूव करना है पहले, तो sin 30 इस ये एंगल ले रहे हैं, sin 30 डिग्री। तो इस एंगल का अपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी बी एम बाय ए बी। ये बी एम का लेंथ क्या निकाले हैं, a/2 बाय ए बी, ए यानी 1/2। ए कैंसिल हो जाएगा, 1/2, ए 0 नहीं होगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि लेंथ कभी 0 नहीं होता है। ट्रायंगल का लेंथ कब लेंथ 0 होगा, जब पॉइंट होगा। ये भी ध्यान में रखना है, कब पॉइंट का जो लेंथ होता है, वॉल्यूम होता है, वही 0 होता है। तो ए 0 नहीं होना चाहिए, तो 1/2 ए कैंसिलेशन लॉ वैलिड होगा। ये चीज नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब इसको हम हटा रहे हैं। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या है, आइए अब देखते हैं। इसको भी हम हटा रहे हैं। सबको क्लियर हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं, आशा लगा रहे हैं कि सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख के बहुत हद तक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए सीख रहे होंगे। cos 30 ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस, am बाय ए बी। am क्या है, आपने निकाला है am √3/2a
बाय ए कैंसिल, √3/2, tan 30 का वैल्यू, tan 30 इस एंगल का निकाल रहे हैं, 30 डिग्री है इस एंगल का, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, BM/AM, BM क्या है, A/2 बाय AM, √3/2A, यानी यहां से हो गया 1/√3, 2 कैंसिल, A कैंसिल, 1/√3, ये प्रूफ हो गया। तो आप देख रहे हैं कि cos 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू आया कहां से, तो सिर्फ आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने का जरूरत है, उससे सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए दूसरी बातें, अब दूसरी बातें देखी जाए। इसी ट्रायंगल में हम इस एंगल का निकाल रहे हैं, ये 60 है। इन ट्रायंगल ABM sin 60, sin 60 क्या होगा, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, AM/AB, AM क्या निकाले हैं, √3/2A बाय AB, A कैंसिल, √3/2, sin 60 का वैल्यू, cos 60 इस एंगल का cos, बेस बाय हाइपोटेनियस, BM/AM, BM क्या है भाई, A/2 यूनिट बाय AM, यहां से देखिए BM/AB नॉट AM, AB, तो A 1/2 tan 60, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, AM/BM, यानी हो जाएगा √3। तो आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली, किस तरीके से ये सवाल बनता है, किस तरीके से हम लोग जो रटते हैं, रटने का काम बंद कर दीजिए, मैथमेटिक्स सीखने का चीज है, इसको जरूर नोट कीजिए सारे स्टूडेंट, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 क्यों होता है, इसको नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब दिन काम देगा मैथमेटिक्स, सबका ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, हम लोग प्रूफिंग समझ लेते हैं, मैथमेटिक्स क्लियर हो जाता है। अब इस सवाल को हटा के आपको कोई बोल दे प्रूफ दैट या सो दैट साइन 0 डिग्री बराबर 0, cos 0 डिग्री बराबर 1, tan 0 डिग्री बराबर 0, ये प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफिंग का क्या तरीका है, ये 0 डिग्री है, tan 0 डिग्री, इसको हम लोग किस तरीके से प्रूफ करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। इसका प्रूफिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। एक आप y एक्सिस बनाइए, एक x एक्सिस, देखिए कितना आसान है। सो देखिए, एक सर्कल बना लीजिए इस तरह से, सर्कल, इसका सेंटर है 0 0, ऑरिजिन। एक हम रिवॉल्विंग रे लेते हैं, दिस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, OP, ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल थीटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। रोटेशन कैसा है भाई, एंटी क्लॉक। एंगल पॉजिटिव होगा। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PM, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PM from P on X axis। अब देखते हैं, ये हो गया, मान लेते हैं X, ये लेंथ है Y,
तो P का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई। तो इन गिवन फिगर OM बराबर x, अब PM बराबर y। क्लियर? और ये क्या है? OP मान लेते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल है। OP बराबर R, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब आप देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल POM, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट कि साइन जीरो का वैल्यू जीरो किस तरीके से प्रूफ होता है, कॉस जीरो 1 क्यों होता है, और टेन जीरो 0 क्यों होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो कुछ ऐसा एंगल है जिसके बारे में हम लोग को ज्योमेट्रिकली प्रूफ बहुत कम को पता रहता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट इसको समझ पाता है। अभी हम उसी चीज को समझा रहे हैं आपको कि किस तरीके से इसको प्रूफ कीजिएगा। अब आते हैं इन ट्रायंगल। अच्छा एक बात, अभी मान लेते हैं थीटा का वैल्यू कुछ है 45 डिग्री, 30 डिग्री या 15 डिग्री, कुछ भी है। अब थीटा को धीरे धीरे हम जीरो कर रहे हैं, थीटा टेंस टू जीरो। इसका मतलब देखिए थीटा टेंस टू जीरो, इसको पढ़ते हैं थीटा टेंस टू जीरो, यानी थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। थीटा जब जीरो हो रहा है, जीरो कब होगा? जब इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे, ऐसे थीटा टेंस टू जीरो। थीटा जीरो हो रहा है तो P यहां चला आया, P का शिफ्टिंग यहां हो गया, और जीरो P यहां, और जीरो यहां, और थीटा स्मॉल यहां। तो आप देख रहे हैं P का रोटेशन, P यहां चला है, और x का वैल्यू क्या हो रहा है? अभी था OM बराबर x यहां आ गया, x का वैल्यू बढ़ते बढ़ते कहां चला गया? ये लेंथ बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है? जब थीटा टेंस टू जीरो या थीटा अप्रोक्सीमेटली जीरो, हाँ स्टूडेंट अभी हम लोगों ने देखा कि साइन जीरो बराबर जीरो कैसे हो रहा है, तो वो हम बता रहे हैं थीटा टेंस टू जीरो, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, x टेंस टू रेडियस, PM टेंस टू जीरो। अब इन ट्रायंगल POM, साइन थीटा इज इक्वल टू PM by OP, it means PM by R, PM means Y by R। ये देख लीजिए सबको दिखाई दे रहा है, cos थीटा OM by OP, it means X by R, tangent थीटा PM by OM, y by x, ये क्या था? x। ये अब देखिए थीटा टेंस टू जीरो, इट मींस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, x टेंस टू r, x के पोजीशन पे r पुट कीजिए। अब y क्या हो रहा है? PM टेंस टू जीरो, इट मींस y टेंस टू जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय r, साइन जीरो जीरो, रेडियस कभी जीरो नहीं होगा, साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो, यहां पर थीटा का वैल्यू जीरो, इट मीन साइन जीरो, y बाई आर मीन्स जीरो बाई आर जीरो, कॉस थीटा x बाय आर। अब इसकी बात करते हैं, यहां पर देखिए कॉस जीरो मीन्स x टेंस टू r बाय आर इज इक्वल टू 1, टेन थीटा टेन जीरो, इट मीन्स जब थीटा जीरो हो गया तो PM क्या हो गया? PM टेंस टू जीरो मीन्स जीरो बाय x बाय जीरो बाय r जीरो, इट मीन्स साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो 1, टेन जीरो जीरो। प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। एक सर्कल बना के इस तरह का ट्रायंगल, थीटा टेंस टू जीरो, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, x टेंस टू r, y टेंस टू जीरो। तो आपने देखा कि साइन जीरो का वैल्यू जीरो क्यों होता है, कॉस जीरो का वैल्यू 1 क्यों होता है, टेन जीरो का वैल्यू जीरो क्यों होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरीके से हम इसको किस तरीके से
सॉल्व कर सकते हैं। tan जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। cos थीटा का वैल्यू, cos जीरो का वैल्यू 1 क्या होता है। तो ये आप अपने से भी प्रूव कर सकते हैं। ये चीज हमको पहले से भी जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह का प्रूफिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि कोई भी चीज मैथमेटिक्स में रटने का नहीं है, समझने का है कि किस तरीके से हो सकता है। जब ये थीटा जीरो हो रहा है तो pm टेंस टू जीरो और x टेंस टू रेडियस, तो y टेंस टू जीरो, जीरो बाय रेडियस जीरो, cos जीरो r बाय r, यही लिखा गया r बाय r। जब थीटा का वैल्यू जीरो तो x कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया रेडियस में, तो r बाय r 1, tan जीरो, जीरो बाय r जीरो। क्लियर? एट द सेम टाइम 90 के केस में भी यही होता है। जब थीटा टेंस टू 90, उस केस में भी सेम कंडीशन है। तो यहां पर इस बात को नोट कर लिया जाए सारे स्टूडेंट, इसको नोट कर सकते हैं और आसानी से सीख सकते हैं कि इसका वैल्यू किस तरीके से निकाला जाएगा, किस तरीके से निकल रहा है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नया चीज की जानकारी आपको मिली होगी ट्रिग्नोमेट्रिकल में, और आपको जो चीज रट रहे थे वो चीज क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसको समझने की जरूर कोशिश कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस। थैंक यू।